वेरी क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाली है, चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स, आर्क, लेंथ। मतलब जो भी प्लेन कर्व्स होती है हमारे, इस बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स होती क्या है। तो पहले इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का मतलब है फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व। मीन जो भी हमारी कर्व होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एंगल बनाया, उसमें जो कर्व है हमारी, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। कोई सर्कल है, उसने आपको उसकी आर्क पता ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने हिस्सा बांट दिया वो मेरे लिए है। अगर मैं एलिप्स की बात करूँ, कोई पैराबोला है, मैं बोल दूँ यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक, तो हर चीज के लिए जब भी आपको कोई मतलब लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ प्लेन कर्व्स बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ। अब इफ अ कर्व ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स, कैलकुलस हेल्प अस कंप्यूट इट्स आर्क लेंथ। मतलब जब भी हमारे पास कोई कर्व होती है और वो 2 पॉइंट्स के बीच में हमें बनाई गई हो, तो वो कैलकुलस जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमें हेल्प करता है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब इसका जनरल फॉर्मूला है कार्टेशियन ने, L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b मीन स्मॉलर टू हायर वैल्यू एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx। मीन डिफरेंशिएशन हो रही है यहाँ पे, y की डेरिवेटिव हो रहा है। अब डिफरेंशिएशन भी बोल दो, डेरिवेटिव भी बोल दो, दोनों बोल सकते हो, को होल स्क्वायर dx। ओके अब हम सेकंड चीज देखेंगे कि लेंथ किसे पता चलती है हमें। सो लेंथ पता चलती है इसी सेम फॉर्मूला के साथ। इफ कर्व इज y इज इक्वल टू fx देन आर्क लेंथ फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ये तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया मैंने, वही सेम फॉर्मूला यूज होगा, बट कैसे, जहां पर y आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, उससे आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आप स्क्वायर लोगे, +1 करोगे और आपको उसकी वैल्यूज भी दी जाएंगी कि मतलब किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक जा रहा है वो। गॉट इट? इतना समझ आया? एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि दैट कर्व y इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 टू 1। मुझे बताया हुआ है कि a टू b जो है वो है 0 टू 1, मतलब 0 से लेके 1 तक जा रहा है। a टू b मुझे पता थी, ये 0 से 1 तक आ गया। अब मुझे y इज इक्वल टू x है, तो मुझे dy बाई dx निकालना है। सो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x की निकालूंगी मैं, तो ये तो बनना जाएगा। अब आप बोलोगे dx बाई dx को dy बाई dx है ना, तो y की जगह x पुट कर दो, यहाँ पर x आ गया, ये मेरे से 1 हो गया। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी dx की, सिंगल डिफरेंशिएशन की क्या होती है, x। जब आपके पास कोई भी वेरिएबल, कोई भी इंटीजर कुछ नहीं होता, तो यही होता है। अब 1 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, √2। √2 क्या है आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर से इसकी इंटीग्रेशन होगी, x होगा। और x की वैल्यूज क्या है, 0 से 1 तक, से 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 नहीं हो गया, तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, विच इज √2। आई थिंक दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर। अदर एक्सप्रेशंस जो है वो पैरामीट्रिक एंड पोलर है, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है। पहली बात तो ये है कि व्हाट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। इफ x इज इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू gt। अब इस केस में हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, विच इज x एंड y, दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब इस केस में क्या है, हमारे पास जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, सेम ही रहेगा पिछले वाली की तरह, लिटिल बिट डिफरेंस होगा कि L इज इक्वल टू मींस लेंथ। L यहाँ पर लेंथ को डिफाइन कर रहा है, मेक श्योर इट इज लेंथ। गॉट इट? सो L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 अंडर रूट ऑफ dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर। उसकी डिफरेंशिएशन भी किसके साथ हो रही है, dt की, बिकॉज ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया ना, यहाँ तक तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन करो तो dt तो हो गई, और हम कर किसके साथ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू t, ये याद रखना। पोलर फॉर्म में इफ कर्व इज r इज इक्वल टू f थीटा, मींस पोलर फॉर्म में अगर आपके पास रेडियस दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करना है आपको, θ1 से θ2 तक जाना है, आपको वैल्यू दी होगी। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मींस रेडियस का स्क्वायर प्लस dr बाई d थीटा, मींस आपको रैंडम वेरिएबल जो आपका रेडियस दिया होगा उसको d थीटा के कंपैरिजन में आपको करना है डिफरेंशिएट करना है, उसको स्क्वायर करके उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू d थीटा। एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे एक सर्कल दिया हुआ है जिसको जो रेडियस है वो a है, होल सर्कल 0 टू 2 पाई। आपको पता है जो सर्कल है वो 0 से स्टार्ट होता है और 2 पाई तक जाता है, सभी को पता है इतना, आई थिंक यू गॉट इट। सो dr बाई d थीटा निकालूंगी पहले तो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो मेरा dr बाई d थीटा कैसे आएगा, dr बाई d थीटा। अब r क्या है मेरा a, और आपको पता है इस टाइम पे a क्या है आपका कांस्टेंट है, मींस कोई a इंटीजर नहीं है, 1 2 3 4 कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, ठीक है। तो ये a क्या है आपके लिए कांस्टेंट कहला रहा है, जैसे आप देख सकते हो कांस्टेंट फॉर डिफरेंशिएट। ओके, फिर इस केस में आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसको आप ऊपर पुट करोगे, यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह a स्क्वायर हो जाएगा, आपकी इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई होगी। ये तो 0 था, 0 का स्क्वायर तो लिखना कोई बनता नहीं है, हमने इसको इंटीग्रेट किया, फिर पहले तो स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कट जाएगा, आपको पता है जब भी अंडर रूट और स्क्वायर साथ में हो ये दोनों कट जाते हैं। डी थीटा, अब इंटीग्रेशन ऑफ ए डी थीटा, जब मैंने बताया कि ए कांस्टेंट ही है तो ये ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितनी हो जाएगी, ए थीटा, इसका वैल्यू पुट करो 0 टू 2 पाई, कि आपके पास क्या आ गया 0 टू 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 आपको पता है कैसे माइनस करते हैं, 2 पाई ए, आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ओके, सो व्हिच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो ये बताया था 2 पाई जो है वो सर्कमफ्रेंस था। गॉट इट? नेक्स्ट है हमारे पास
इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है कि इफ कर्व इज गिवन बाय अ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एस एंड टेंजेंट एंगल दिस वन। ओके, सो इसमें क्या है कि जब भी आपके पास टेंजेंट, आपको पता है क्या होता है, जब आपके पास पॉइंट है यहाँ पर आपका जो सॉरी ये जो आपकी आर्क है, इसको समझो मैंने एस मान लिया, और टेंजेंट होता है कि कोई भी आपकी रो जो है वो उस पॉइंट से जाके निकली है, सो वो आपको पॉइंट का होता है, मतलब आप उसको ये मान लो, ये वाला जो साइन था वो हमने दिया था, ये वाला, इट्स लाइक ऑफ त्रिशूल काइंड ऑफ थिंग। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, dy by dx इज इक्वल टू tan दिस साइन एंड ds इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx को होल स्क्वायर dx। अब हमें क्या है, आर्क लेंथ इज देन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ s डायरेक्टली। अब हमारे पास जो आर्क लेंथ आती है वो डायरेक्टली हमारे पास s फॉर्म में आ जाती है, किसी और फॉर्म में नहीं आती। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज आवर फिफ्थ वन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एलिप्स में क्या है, एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसमें क्या है, लेंथ ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय एलिप्टिक इंटीग्रल नॉट अ सिंपल फॉर्मूला। इस केस में हमारे पास सिंपल फॉर्मूला नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट नॉट प्रॉब्लम। अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस, सो इसका फॉर्मूला है लेंथ अप्रोक्सीमेटली, जब इसमें लिखा अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला मींस इसमें अप्रोक्सीमेटली चल जाता है, कोई भी इक्वल टू वैल्यू आपको फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि आप इतना है। ठीक है, ऐसा मैं बोलूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे आजकल कह सकते हो मेरा फेवरेट फ्रूट क्या है आजकल, आई थिंक अनार में भी पोमोग्रेनेट। सो मैं बोल सकती हूँ कि पोमोग्रेनेट की जो कह सकते हो उसका एक का केजी है 40 या 50 रुपीज। ओके, वैसे तो महंगा है बट आई विल जस्ट स्टे टू 40 50। तो आप तुक्का लगा रहे हो 40 और 50 के बीच में आएगा, तो उस हिसाब से तो इसी केस में हम भी बोल सकते हैं कि हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है लेंथ की फॉर दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एलिप्स इज अप्रोक्सीमेटली नॉट इक्वल टू पाई। सो इसके अप्रोक्सीमेटली पाई ब्रैकेट लगेगा 3a प्लस डी, जो आपकी वैल्यूज दी जाएंगी लोअर टू हायर, माइनस फिर पूरा स्क्वायर रूट 3a प्लस b, ये अलग से ब्रैकेट में रहेगा a प्लस 3b। इसे आपका फॉर्मूला है। हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा ये फॉर्मूलास कैसे यूज होते हैं और इनका रिजल्ट कैसे आता है। सो आई होप आपको ये पहले डेफिनेशन समझ आई होंगी, और साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको डाउट होता है थ्रू आउट दिस वीडियो, अगर आपको कोई फेस करते हो, सो प्लीज एक तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, प्लीज मेक श्योर टू कमेंट। एंड सेकंड थिंग इज कि हमने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। एंड द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आई नो कि दिस इज मैंडेटरी, बेसिक्स तो आपको आने चाहिए, बट आपको करियर ऑप्शंस भी अगर अवेलेबल करनी है, कोई भी प्राइवेट टू कह सकते हो आप गवर्नमेंट सेक्टर, आपको जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उस चैनल के बारे में भी देखिए और उसको जाइए, उसको देखिए। अगर आपको उसमें भी लगता है कि नहीं मुझे इस चीज के बारे में चाहिए, कि मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज चाहिए कि उसमें जॉब्स है या नहीं, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो वो एक कैरियर ऑप्शन चैनल है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।